अब संसद के बजट सत्र के एक और भाषण पर सियासी घमासान हो रहा है। लोकसभा में रेलवे सेफ्टी पर जवाब के दौरान रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को जब विपक्ष ने रेल मंत्री कहा तो रेल मंत्री भड़क गए। अब रेल मंत्री ने कहा है कि वो मेहनत करते हैं, रील नहीं बनाते हैं। साथ ही उन्होंने जवाब के बीच में टोकने वाले सांसदों को चुप रहने के लिए कहा। कांग्रेस ने इसे मुद्दा बना लिया। अब कांग्रेस के सांसद तरुण गोगोई ने कहा कि रेल मंत्री को अहंकार हो गया है, इसलिए वो इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। वहीं उद्धव ठाकरे की पार्टी की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि रेल मंत्री जवाब देने की बारी आने पर भड़क गए हैं। और इस बीच अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में जो तेवर अख्तियार किए वो पूरे दिन चर्चा का विषय भी बना। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि वो रिएक्शन जो अश्विनी वैष्णव ने तब दिया था जब उन्हें बीच में टोका गया। ऐसा है, केवल रील बनाने वाले लोग नहीं, हम मेहनत करने वाले लोग हैं, काम करने वाले लोग हैं। आपकी तरह रील बना के दिखाने वाले लोग नहीं हम, समझे ना? बैठो, बहुत हो गया था, कुछ भी बोल देता है। अध्यक्ष जी, 2014 से पहले जो आज लोको पायलट्स के साथ सिंपैथी दिखा के रील्स बनाने में व्यस्त है, उन लोगों के समय में जीरो था, जीरो। एक भी लोग, आप मुझे बताओ, 558 में से एक भी जीरो था, एक भी कैब एसी नहीं थी। अब रेल मंत्री ने दावा किया कि मोदी सरकार में रेल हादसों में कमी आई है। उन्होंने सदन में आंकड़े रखकर बताया कि पहले के मुकाबले अब हादसे कितने कम हुए हैं। अब विपक्ष इस जवाब पर शोर मचाने लगा। अश्विनी वैष्णव ने वही तेवर अख्तियार कर लिए। आज ये प्रश्न पूछने की हिम्मत करते हैं, अपने कार्यकाल को देखें, अपने गिरेबान में जाके, अपने गिरेबान में पहले झांक के बताएं। इसी हाउस में ममता जी जब रेलवे मिनिस्टर थी, वो अपने एक्सीडेंट के नंबर बताती थी, 0.24 से 0.19 पे होने पर इतनी तालियां बजाते थे। आज 0.19 से 0.03 इंडेक्स होने पर आज इस तरह के आरोप लगाते हैं। क्या है ये बात? ऐसे देश चलेगा क्या माननीय अध्यक्ष जी? देश चलाने के लिए रेलवे की सुधारने के लिए सबको सहयोग करना पड़ेगा। ये ऐसे नहीं चल सकता। विपक्ष के कांग्रेस ने एक सोची समझी तरीके से, रणनीतिक तरीके से छोटे से छोटे विषय को अपने सोशल मीडिया की ट्रोल आर्मी के जरिए से इस तरह से उठाना चालू किया। अयोध्या जी के स्टेशन में पुराने स्टेशन की पुरानी दीवार थी, वो जब थोड़ी सी उसमें डैमेज हुआ तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के हैंडल्स ने उसको तुरंत उठाना चालू किया। इस तरह के झूठ से कैसे देश चलेगा माननीय अध्यक्ष जी? 2 करोड़ पैसेंजर्स डेली यात्रा करते हैं। क्या उनके मन में ये भय भरना चाहते हैं? अध्यक्ष जी, मैं आपके समक्ष 12 लाख रेलवे एम्प्लॉई जो दिन रात मेहनत करते हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सब ताली बजा के पेट के उनका दम दिखाएं, उनको हिम्मत बढ़ाएं। पूरा देश और विपक्ष को उसी की भाषा में जवाब मिला तो कांग्रेस इसे रेल मंत्री का अहंकार कहने लगी। विपक्षी सांसदों ने मिलकर रेल मंत्री के खिलाफ मोर्चा भी खोला। रेल मंत्री ने, मोदी जी के रेल मंत्री भड़क गए। आज मोदी जी के रेल मंत्री इसलिए भड़क गए क्योंकि उनसे अकाउंटेबिलिटी ली जा रही थी। ये NDA 1.0 जो है, उनको लगा कि अकाउंटेबिलिटी अब ली ही नहीं जाएगी, और ये भूल गए कि अब विपक्ष भी काफी मजबूत हो गया है। तो रेल मंत्री जो उत्तेजित हुए हैं, उनको थोड़ा आत्मचिंतन करना पड़ेगा। पिछले जो रेल मंत्री हुआ करते थे, देश के रेलवे मिनिस्टर्स जो हुआ करते थे, वो ग्लानि महसूस कर रिजाइन करते थे, मॉरल हाई ग्राउंड लेकर करते थे। यहाँ पर ना ग्लानि महसूस होते हैं, वहां पर जाकर लोकेशन पे जाकर शूटिंग होती है, फिर उनकी रील बनती हैं, फिर आप उनका प्रचार करते हैं। तो प्रचार और रेल मंत्री से ऊपर उभर कर रेल मंत्री बने और देश को जवाब दें। क्या अश्विनी वैष्णव नैतिक जिम्मेवारी लेंगे कि पिछले साल बालासोर में लगभग 300 लोगों की मृत्यु हुई रेलवे हादसे में?
तो भाजपा मंत्रियों की ये परंपरा बन चुकी है कि अपने कारनामों को छुपाने के लिए वो इतिहास का पन्ना खोलती है। इतिहास के पन्ने खोलने से कुछ नहीं होगा। अश्विनी वैष्णव जी, नैतिक जिम्मेवारी लीजिए। ये जो लोग मारे गए, 300 लोग बालाशोर में, 14 लोग पिछले 2.5 महीनों में, 4 रेलगाड़ी डिरेल हो गए, इनकी नैतिक जिम्मेवारी लीजिए और आत्ममंथन करिए और आपको खुद पता चलेगा कि आपको इस पद पर रहना चाहिए या पद से इस्तीफा देना चाहिए।